चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज से हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। क्लास 10 का भूगोल जो है उसका पहला चैप्टर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप लोग कृपया समझने का प्रयास करिएगा, कितना नंबर आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा, सारा का सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए और आप अपना सहयोग हमें देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो क्लास 10 का यानी कि वर्ग 10वीं के बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है। जरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा, हम और जहां तक हो सके आप लोग सभी सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आती है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले बात आता है भारत। तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत क्या है। भारत एक देश है जो कि एशिया महादेश के अंदर आता है। भारत क्या है? एक देश है जो कि एशिया महादेश के अंदर आता है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे कब, जब फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे तब उसमें देंगे। लेकिन ये आपका वर्ग 10वीं का चल रहा है, भूगोल चल रहा है, तो इसमें सिर्फ हम इसी को लेकर चलेंगे कि जो जो इससे रिलेटेड हो, क्या हो, इससे रिलेटेड हो। आगे समझिए संसाधन क्या है जी? संसाधन। संसाधन कहने का मतलब है कि वह सभी वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आता हो उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि आपके उपयोग में जो कुछ भी आ रहा है ना, वो सारा का सारा संसाधन है। ये पेन देख रहे हैं, ये जो मार्कर है ये हमारा यूज में आया है, आज हम इसे लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो ये जो मार्कर है ये भी एक संसाधन है। और क्या, पहले कोई संसाधन होता नहीं है। और जब तक कोई वस्तु हमारे उपयोग में नहीं आ जाता तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर बनने से पहले प्लास्टिक होगा, इंक बना होगा बाद में। तो ये जो प्लास्टिक था ये हमारे उपयोग में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मार्कर है ये हमारा उपयोग में आया। जब हमें आवश्यकता पड़ी इसकी तो हमने लोगों ने क्या किया कि इस मार्कर का आविष्कार किया और ये हमारे उपयोग में आ गया। जब ये मार्कर, जब ये बोर्ड या कुछ भी, कोई भी वस्तु जब वो हमारे उपयोग में आ गया उसे ही संसाधन कहते हैं। यानी जो आपके उपयोग में आ जाए, जो वस्तु आपके उपयोग में आ जाए, क्या हो जाए? उपयोग में आ जाए, वही संसाधन कहलाता है। यानी कि संसाधन कहने का सीधा मतलब है कि मानव के उपयोग में, किसके उपयोग में बहुआ? मानव के उपयोग में, मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखे हैं कि संसाधन का वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। यानी संसाधन को आगे कई वर्गों में बांटा गया, उसी के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। आगे क्या आता है जी कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवकृत संसाधन। पहला है बबुआ प्राकृतिक संसाधन, दूसरा का है मानवकृत संसाधन। हम जो समझाएंगे ना वो एकदम बारीक बारीक से समझाएंगे, तो आप लोग क्या करिए, समझने का प्रयास करिए। चलिए इसके बाद बात आता है कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो बबुआ उतना हड़बड़ाना कुछ नहीं है, बस आपको बस यह याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी प्राकृतिक वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन है। यानी मानव के उपयोग में जो भी प्राकृतिक वस्तु आ रहा है ना, जो भी प्राकृतिक वस्तु आ रहा है वो सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और जो उपयोग में नहीं आएगा वो संसाधन नहीं है। लेकिन मानव के उपयोग में आने वाले सभी प्राकृतिक वस्तु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यानी आपके उपयोग में जो भी प्राकृतिक वस्तु आ गया ना वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे पहाड़ ले लीजिए, पहाड़ भी क्या हो रहा है? मानव के उपयोग में आ रहा है, इसका गिट्टी बनता, और भी कई प्रकार से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये पहाड़ क्या है? प्राकृतिक है और ये हमारा उपयोग में आया, तो ये पहाड़ क्या है? ये है प्राकृतिक संसाधन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नदी ले लीजिए, झरना ले लीजिए,
पहाड़ ले लीजिए इत्यादि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये सभी कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। आगे उपलब्धता के आधार पर जो दूसरा है वो है मानव कृत संसाधन। मानव और कृत यानी कि मानव के द्वारा, कृत मतलब बनाया गया। यहाँ पर हम संसाधन नहीं लिखे हैं तो आप लोग संसाधन कृपया लिख लेंगे। ये सभी क्या है? मानवकृत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो मानवकृत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको मानव ने स्वयं बनाया है। पर ये मानवकृत संसाधन में क्या होता है कि इसको मानव ने स्वयं बनाया है। क्या किया है? स्वयं बनाया है और उसका उपयोग करता है अपने हित के लिए, उसे ही मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे कि रोड, क्या है जी? रोड, घर, रोड घर भवन, उसके रेल लाइन इत्यादि इत्यादि। ये सभी का मानव ने क्या किया? आविष्कार किया अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। ये सभी का मानव ने क्या किया कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका विकास किया और इसका उपयोग करता है अपने दैनिक जीवन में। इसे ही कहा गया मानवकृत संसाधन। यानी कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जिसे मानव ने बनाया है उसे क्या कहते हैं? मानवकृत संसाधन। क्या कहते हैं बबुआ? मानवकृत संसाधन। आगे देखिए, आगे है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। क्या बोले कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जैविक संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। इसको जैविक भी पढ़ा जाता है और इसको जैव संसाधन भी पढ़ा जाता है। ये जो अजैव लिखे हैं ना, इसको अजैव भी पढ़ा जाता है और इसको अजैविक भी पढ़ा जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैव संसाधन और दूसरा का है अजैव संसाधन। जैव का मतलब होता है बच्चा सजीव। की होता है जी? सजीव। क्या होता है? सजीव। जैव का मतलब होता है सजीव और अजैव का मतलब होता है कि जो सजीव नहीं है अर्थात निर्जीव। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के ये दो प्रकार हैं। पहला है जैव, उसके बाद है अजैव। जैव कहने का मतलब है सजीव। जो भी सजीव वस्तु या प्राणी जो है वो मानव के उपयोग में आ गया उसको ही कहते हैं क्या? जैव संसाधन। रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान समझिए। जैव मतलब सजीव और जो मनुष्य के उपयोग में सजीव वस्तु आ गया वही कहलाया कौन चीज? जैव संसाधन। जैसे कि मानव, पशु, पेड़, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो बोले भी मानव, पेड़, पशु इत्यादि, ये सभी जो है ना, ये सभी क्या है? सजीव है। क्या है जी? सजीव है। और ये जो क्या होता है कि मानव के उपयोग में आता है, इसलिए ये सभी को कहा गया क्या? ये सभी को कहा गया जैव संसाधन। क्या कहा गया? जैव संसाधन। मतलब कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। उसके बाद आता है अजैव। जैव के पहले देखिए ओ लग गया है, इसका मतलब कि ये जैव नहीं है अर्थात ये निर्जीव। तो कहने का मतलब बस इतना है कि मानव के उपयोग में जो भी निर्जीव वस्तु आ जाएगा वही कहलाएगा कौन सी? अजैव संसाधन। जैव के पहले देख रहे हैं यहां लगल है ओ। की लगल है बउआ? की लगल है? जैव का मतलब बताए थे कि जैव का मतलब होता है सजीव, लेकिन जैव के पहले की लगा दिया है ओ, मतलब कि ये जैव नहीं है, सजीव नहीं है। जब सजीव नहीं है तब की होगा? निर्जीव होगा। अरे तुम सजीव नहीं है तो तुम की होगा? निर्जीव न होगा जी। देखो वो बोल रहा है हाँ हम निर्जीव हैं, बताइए जब निर्जीव है तो बोल तुम कैसे रहा है जी? गजब हाल है। चलो छोड़ो। यानी कि अजैव संसाधन कहने का मतलब बस इतना है कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। इसमें आप कोयला, पेट्रोल, खनिज, तेल, ये इत्यादि कुछ भी रख सकते हैं जो कि निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। यानी कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। सिर्फ अजैव का तात्पर्य बस इतना है कि निर्जीव।
तो मानव के उपयोग में जो भी निर्जीव वस्तु आ जाएगा वो अजैव संसाधन कहलाएगा। आगे उसके बाद संसाधन को जो बांटा गया है वो है पुनः प्राप्ति के आधार पर। उसके आगे जो संसाधन को बांटा गया है वह है पुनः प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर। अरे बबुआ बोलो बोलो, आगे क्या है? पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर भी ना संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा का है अनवीकरणीय। पहला क्या बोले? नवीकरणीय, दूसरा का है अनवीकरणीय। नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय कहने का मतलब है कि बार बार आप उसका यूज में ला सकते हैं। बार बार क्या होता है? बार बार। नवीकरणीय का मतलब सीधा समझिए ना कि बार बार क्या है? बार बार। तो इसका कहने का मतलब बस इतना है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग पुनः बार बार संभव हो। एक बार उपयोग किए फिर दोबारा आप उसका उपयोग कर सकते हैं, फिर दोबारा आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसी को कहा गया है नवीकरणीय संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग बार बार संभव हो उसे ही कहते हैं क्या? नवीकरणीय संसाधन। यानी नवीकरणीय संसाधन में आप इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण में आप ले लीजिए जल। क्या ले लीजिए? जल। हवा। क्या ले लीजिए? सनलाइट। सनलाइट। तो ये सभी जो देख रहे हैं, जल को हम लोग एक बार पीते हैं, फिर दोबारा पीते हैं, फिर निकलता है, फिर वो साफ होता है, फिर हम लोग पीते हैं। तो इस जल को भी हम लोग क्या करते हैं? बार बार यूज करते हैं। दूसरा है हवा। हवा का भी हम लोग बार बार यूज करते हैं एक ही चीज को। सनलाइट, इसका भी हम लोग क्या करते हैं? बार बार उपयोग में लाते हैं। यानी नवीकरणीय कहने का मतलब बस इतना है कि वैसा संसाधन जिसका पुनः प्रयोग बार बार संभव हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहा गया है। यानी इसका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसे क्या कहा गया? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा का है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय के पहले की लग गया है? ओ। की लग गया बबुआ? आ। की लग गया है? क्या लग गया है? आ जैसी लग गया मतलब कि बार बार संभव नहीं। बार बार संभव नहीं, यानी कि इसका प्रयोग बार बार नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग बार बार, इसका प्रयोग बार बार, इसका प्रयोग बार बार। ये जो अनवीकरणीय संसाधन है इसका प्रयोग बार बार नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग बार बार नहीं किया जाता है। और तो इसका कहने का मतलब बस इतना है कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग बार बार संभव ना हो, एक बार यूज किए खत्म, एक बार यूज किए खत्म, तो उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनवीकरणीय समझ गए? समझे जी? अरे समझे क्या? कि वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण बार बार संभव नहीं हो, जिसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें आप ले सकते हैं कोयला। क्या ले सकते हैं? कोयला, पेट्रोल, तेल इत्यादि। तेल इत्यादि। आप एक बार कोयला को जला लिए, जब राख बन गया, पूर्ण रूप से जब वह समाप्त हो गया तो इसका उपयोग बार बार आप नहीं कर सकते। दूसरा है पेट्रोल। जब एक बार आप जला लिए तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते, वह समाप्त हो जाता है। तीसरा है तेल। यानी तेल को भी आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार यूज किए खत्म काम। यानी कि इत्यादि, और भी आगे इसके इत्यादि और भी हो सकता है उदाहरण, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब बस इतना है कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है। कुछ प्रमुख प्रमुख बातें जो कि हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने, विचारधारकों ने दिया है। तो जैसे कि देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, मतलब पहले से कुछ भी नहीं होता है, पहले से कोई संसाधन नहीं होता है। मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है? संसाधन को बनाता
है। क्या करता है? बनाता है। इस बात को किसी ने कहा था तो उस व्यक्ति का नाम था जिम्मरमैन। क्या था? जिम्मरमैन। क्या है? जिम्मरमैन। यानी पहले संसाधन होते नहीं है, आवश्यकताओं के अनुसार बनते हैं। इस बात को किसने कहा था? जिम्मरमैन। किसने कहा था? जिम्मरमैन। दूसरा इसी अध्याय में है एक और पॉइंट कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को कहे थे महात्मा गांधी। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, बहुत पर्याप्त संसाधन है, आप कुछ भी पाके आप अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। कहिएगा नहीं हम खाएबो, लेकिन आज तो खाएंगे ही, और साल भर 2 साल के लिए पहले से हम इंतजाम कर लेते हैं, कहे हमारा बाल बच्चा होगा वो भी खाएगा, हम भी 2 साल बाद खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आपके लिए इस पूरी दुनिया में संसाधन है ही नहीं, आपके उपयोग में कुछ है ही नहीं है। जितना होगा लगेगा सब कम में है, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। तो वही महात्मा गांधी कहे कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को कौन कहते? महात्मा गांधी। कौन कहते? महात्मा गांधी। आगे है जियोग्राफी। देखिए जो भूगोल पढ़ रहे हैं आप लोग, भूगोल का इंग्लिश अर्थ होता है जियोग्राफी। क्या होता है? जियोग्राफी। भूगोल का इंग्लिश अर्थ होता है जियोग्राफी। और ये जो जियोग्राफी है ना, ये जो आप जियोग्राफी आप इसको देख रहे हैं, यह 2 ग्रीक भाषा से बना है। कितने भाषा? 2 ग्रीक भाषा से बना है। उसका नाम है जियो और ग्राफी। क्या है? जियो और ग्राफी। यानी कि भूगोल का इंग्लिश अर्थ होता है जियोग्राफी, और ये जियोग्राफी 2 ग्रीक भाषा से बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। लेकिन ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, इसलिए जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। देखिए अब आगे का वीडियो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए इसके बाद आगे जो बात आती है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा का है सामुदायिक संसाधन, फिर है राष्ट्रीय संसाधन, फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बोले हम कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला व्यक्तिगत संसाधन, फिर सामुदायिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन, फिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझिए एक एक करके बारीक बारीक से समझते हैं क्या क्या है। पहला आपका आता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। इसमें खास व्यक्ति का अधिकार होता है। किसी भी संसाधन पर क्या होता है कि खास व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी जमीन है ना, मान लीजिए जमीन, क्या है जी? जमीन। क्या है बबुआ? जमीन। जमीन हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, इस सब पर क्या होता है कि खास अधिकार मेरा होता है, सबका नहीं होता। अब घरवा है मेरा, घर है, मकान है मेरा, अब दोसर का पड़ोसिया कहेगा नहीं हम मुहरम घुस के रहबे करेंगे, ये मेरो अधिकार है, संसाधन है, मेरा भी उपयोग में हम भी रहेंगे, रहने दीजिएगा? एक पुलटी उठाइएगा मार के भगा दीजिएगा, रहने नहीं दीजिएगा आप लोग। तो क्या कहे कि ये जो व्यक्तिगत संसाधन होता है, इसमें संसाधन पर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। क्या होता है? निजी अधिकार होता है, उसे ही कहा गया व्यक्तिगत संसाधन। निजी अधिकार हो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। यानी मानव के उपयोग में आने वाले वे सभी वस्तुएं जिस पर मानव का क्या हो? खास अधिकार हो। क्या हो? खास अधिकार हो, उसे कहा गया है व्यक्तिगत संसाधन। इसमें व्यक्ति का खास अधिकार होता है अपने संसाधन पर, जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, मकान हो गया इत्यादि और भी। अब आपका मोटरसाइकिल है, दूसर का कहेगा रे ला हम मुंह चलाएंगे, चलाने दीजिएगा? कहेगा ये मेरा है, इस पर केवल मेरा अधिकार है, दूसरे का नहीं। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। दूसर का सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक समझिए क्या कर रहा है, समुदाय है नहीं लग रहा है, समुदाय मतलब पूरा समाज। तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार हो, नगर का अधिकार हो, पूरा समाज का अधिकार हो, पूरा गांव का अधिकार हो, पूरा नगर का अधिकार हो,
वैसे संसाधन को कहा जाता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में बस खास बात ये आपको याद रखना है कि इसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे नगर का अधिकार होता है, पूरे गांव का अधिकार होता है। अब कोई स्टेडियम है, कोई प्लेग्राउंड है, उसमें बोलेगा ना हमारे पापा का स्टेडियम है, हम ही खाली खेलेंगे, तब तो हो गया। वो जो आपके गांव में या नगर में, जो शहर में या समाज में जो क्या है, स्टेडियम है, जो प्लेग्राउंड है, जो पार्क है, जो बैठने का जो सभा उभा लगता है, कहीं पर भी देखा होगा इत्यादि, ये सभी जो है ना, कोई बोलेगा ना शमशान घाट खाली हमर है, हमर, इस पर खाली हम जलाएंगे, नहीं बबुआ, ये पूरा समुदाय का अधिकार होता है। इस पर किसका अधिकार? पूरे समुदाय का अधिकार होता है, यानी कि पूरे समाज, पूरे नगर, पूरे गांव का अधिकार होता है। जिस गांव में है वो पूरे सभी का अधिकार होता है। अब कोई बोलेगा ना परकबा में खाली हम ही जाएंगे, हम ही देखेंगे, जो होगा हम ही देखेंगे, वैसा नहीं होता है। इसमें सबों का अधिकार होता है मेरे भाई, इसमें सबों का अधिकार होता है, इसलिए इसे कहा गया सामुदायिक संसाधन। मतलब कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरे नगर का अधिकार हो, पूरे गांव का अधिकार हो, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है सामुदायिक संसाधन। क्या कहा गया है? सामुदायिक संसाधन। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय मतलब होता है देश। राष्ट्रीय मतलब क्या है? देश। तो जो देश का संसाधन है, किसी एक देश का, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएगा? अब अपना देश का संसाधन चाइना वाला बोला कि नहीं, भारत देश में जो संसाधन है ना, वो मेरा भी अधिकार है, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। या फिर जो चाइना देश में जो संसाधन उपलब्ध है, उस पर भारत वाला कहेगा कि नहीं, वहां जो तुम्हारे देश में है ना, वो मेरा भी है। ऐसा कोई बात नहीं है। जिस देश का जो संसाधन है, उस पर केवल उसी का अधिकार होता है। किसका अधिकार? उसी का। तो राष्ट्रीय संसाधन में किसका अधिकार होगा? किसी देश का अधिकार होगा उस संसाधन पर। किस पर? उस संसाधन पर। कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल में आप ले सकते हैं सड़क। क्या ले सकते हैं? सड़क ले सकते हैं, हवाई जहाज का अड्डा ले सकते हैं, रेल लाइन ले सकते हैं, इत्यादि। ये सभी जो होता है किसका होता है? राष्ट्रीय संसाधन होता है। किसका होता है? राष्ट्रीय संसाधन। सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। अब भारत वाला सड़क पर बोलेगा चाइना कि नहीं, मेरा भी है, हम भी उस पर, मेरा अधिकार है, हम भी घूमेंगे, तब ऐसा होगा? नहीं होगा। ये केवल भारत का है, किसी एक देश का है, तो उस पर पूरे किसी एक देश का क्या होगा? अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होगा। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। देश का अधिकार राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसके बाद बात आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या आता है? पूरा विश्व। पूरा विश्व। तो इसमें क्या होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन में? कि इसमें पूरे विश्व का अधिकार होता है। किसका अधिकार? पूरा विश्व का अधिकार होता है। पूरा एक किसी देश का नहीं, पूरा विश्व का अधिकार होता है। उसे ही कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहा जाता है बच्चा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, पूरे विश्व का अधिकार हो, उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहा जाता है? क्या? अब चंद्रमा, अब भारत वाला बोलेगा कि नहीं, चंदा मामा खाली हमरे हैं, तब तो हो गया। चंदा मामा किसी एक का नहीं है जी, पूरे विश्व का है। किसका है? पूरे विश्व का उस पर अधिकार है। अगर चंद्रमा पर कुछ खोज होता है तो केवल एक देश का नहीं होगा, वो पूरे विश्व का होगा। किसका होगा? किसका होगा? पूरे विश्व का होगा। यानी कि जिस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा पर खोजा गया कोई भी क्षेत्र, समझा? ये सभी क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हम आशा करते हैं कि ये वाला पहला समझ में आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधन के, तो विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला का नाम है संभावित संसाधन, विकसित या ज्ञात संसाधन, फिर है भंडार संसाधन, फिर है संचित कोष संसाधन। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि संभावित संसाधन क्या है।
आगे विकसित संसाधन क्या है, भंडार संसाधन क्या है, संचित कोष संसाधन क्या है। संभावी संसाधन कहने का मतलब बस इतना है कि भविष्य में कभी भी विकास होने की संभावना है। देखिए, कोई वैसा संसाधन, कोई भी वैसा चीज जिसका उपयोग हम लोग बाद में कर सकते हैं, भविष्य में कर सकते हैं, ठीक, उसी को कहा गया संभावी संसाधन। अरे लत को यहां देख, संभावी मतलब बस इतना हुआ कि संभावना है कि भविष्य में किसी भी चीज का कोई जो विकास हो, उस संसाधन का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अभी हुआ नहीं है, अभी विकास हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में संभावना है कि उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे, यानी संभावना है, तो उसे क्या कहा गया, संभावी संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग करने की क्या है, संभावना है, उसे ही संभावी संसाधन कहा गया है। भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में खोज होगा तब भविष्य में इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे भारत में पेट्रोलियम, भारत में अभी तक पेट्रोलियम का खोज हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा संभावना किया जा रहा है कि भारत में भी पेट्रोलियम का खोज किया जाएगा और हम लोग उसका उपयोग करेंगे अपने हित के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए, समझा। तो उसे क्या कहा गया, संभावी संसाधन। क्या कहा गया है, संभावी संसाधन। आगे आता है विकसित या ज्ञात संसाधन। विकसित या ज्ञात संसाधन में बस इतना होता है कि जिसका आविष्कार हो गया है, जिसका आविष्कार हो गया है वही कहलाता है विकसित या ज्ञात संसाधन। जैसे ही मार्कर की है, ज्ञात हो गया, इसका आविष्कार हो गया है, टिकी है, विकसित संसाधन। क्या है, क्या है, विकसित संसाधन। आप जो बोर्ड देख रहे हैं, आप जो मोबाइल देख रहे हैं, ये सब क्या हुआ है, सबका विकास हो गया है। आप जो मोटर बाइक देख रहे हैं, जिस पर आप हुड़ के लिए आगे पीछे चलते हैं, वो सब क्या है, वो सब है विकसित संसाधन, यानी उसका विकास हो चुका है। तो जिस वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है और जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसे ही कहा गया क्या, विकसित या ज्ञात संसाधन। क्या कहा गया मेरे बच्चे, विकसित या ज्ञात संसाधन, विकसित या ज्ञात संसाधन। इसमें क्या होता है कि पहले से विकास हो जाता है, ठीक। आगे चलिए, तेसर का है भंडार संसाधन। क्या है, क्या है, भंडार संसाधन में रखा गया कि इसमें क्या होता है ना कि संसाधन है, भंडार में संसाधन तो है, लेकिन हम लोगों के पास तकनीक नहीं है उसका उपयोग करने के लिए। क्या नहीं है, तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है उसका उपयोग करने के लिए, उसे ही कहा गया भंडार संसाधन। जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करने का हम लोग पास तकनीक नहीं है, ठीक, उसको क्या कहा गया, भंडार संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे पास मौजूद है लेकिन तकनीकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे क्या कहा गया, भंडार संसाधन। क्या कहा गया, भंडार संसाधन। क्या कहा गया, भंडार संसाधन। आगे आता है संचित कोष संसाधन। इसमें क्या होता है ना कि संचित माने बचा कर रखा जाना, ठीक। संचित कोष संसाधन में क्या होता है कि बचा कर रखा जाता है, कब, भविष्य के लिए। किसके लिए, हमारे पास संसाधन है लेकिन भविष्य के लिए क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन में क्या होता है कि किसी भी संसाधन को भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है। जैसे नदी तालाब का जो पानी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। क्या कर सके, यहां तक कोई दिक्कत, ये सारा समझ में आया कि नहीं आया, आया, ये आया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कृपया आप अपने मन से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करिए, खाली आप लोग पढ़िए। और जो आगे की जो शेष वीडियो है, यानी कि आगे की जो शेष बातें हैं, वो हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।